जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठे। जैसे सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठे। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाना। नहीं तो याद रखना, महारानी कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह। हाँ, सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। अरे कहते हैं नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वर्रा मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मालूम नहीं, लेकिन शमशीर आया है दरबार में। चला जाए सीने और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान। छुतिहर कहीं की जितना पूछता हूं उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा कहाँ है? अरे कह रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है तू? अरे भगवान कसम भैया मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ। सही सही बता दे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम भैया। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल। भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह, भयभीत सिंह, भयभीत सिंह। मैं नहीं जानती भयभीत सिंह के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे सच में नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। मादर चोद, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 4 खंड करूंगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से आज तुझे बचा नहीं सकती। नहीं छोड़ूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर तुझ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुधम कर दूं सर
गेट आउट। चले जाए भला। देख आकाश, तू बीच में मत पड़, छोड़ दे इसे और चला जाए यहाँ से। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा आकाश, और सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। क्या कहता हूँ? जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, नहीं बोटी बोटी काटूंगा। एहसान की बात मत कर, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है जो मेरे सामने इस वक्त तू जिंदा खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो मां कसम अब तक मौत के घाट उतर गया होता। जा यहाँ से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू इसकी भाषा आखिर सुन क्यों रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ उठा शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी अतड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। तू चिंता काहे को करती है और जुबान को काबू में रख। हाँ, बेटा हूं मैं तेरा, गर्व है मुझे तेरे ऊपर। और जब तक मैं खड़ा हूं ना तब तक तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। आवाज नीची। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। अरे चुप! कान किसकी माँ और कान किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे और वो घड़ी आ गई है। अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे पिस्तौल तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे के जान पे बनाई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी नई चाल, तेरा नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए? सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल, याद है? याद है या एक गोली मारो? रुक जा महारानी, रुक। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूं? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा अपने बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पे, और उसी मंदिर पर गुदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गे मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसीलिए कहती हूँ कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा
और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बन। सत्यजीत सिंह ले दे किसके हाथ में, आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश दिखा बेटे अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे यही सच है कि तू मेरा बेटा मेरा खून है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोना मत बेटे, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, देख डरना मत, बिल्कुल डरना मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी बोल क्या कहना चाहता है? खड़ा है सामने सत्यजीत, मार खत्म कर दे खेल यहीं पे, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हराम जादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और क्योंकि तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह नजर उठा करके देख ले मुझे, आज तुम सब भी नजर खोल करके देख लो। कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अगर गोली चली तो सर फटते अलग कर दूंगा। महाराज अगर शमशीर चली ना तुम मारूंगा भट्टीर से। अगर तुमने कुछ किया ना भट्टीर तो गोलियों से फूल दूंगा। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बाबा तुम कौन हो? महाराज मैं और कोई नहीं, मैं दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। और मैं अपने आप को बचाने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया।
लेकिन वहाँ रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए मुझे सौंप दिया और मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। वो बच्चा कौन? महाराज, वो बच्चा और कोई नहीं, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये वही मेरा बेटा और तुम्हारा चेला। और आगे आनंदे भैया, आनंदे भाई इसी गाँव निवासी, इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भैया। बेटा, मैं तुझे पाने के लिए बरसों से तड़प रहा हूँ। आज तू मुझे मिल ही गया। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूँ। हाँ बाबू। तू अपने पिता के एक बार सीने से लगकर मेरे दिल के ठंडक को बुझा दे बेटा। शांत रहो। महाराज, मुझे पहचाना आपने? पहचान रहा हूँ सत्यजीत सिंह। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार और आपके ही गलत फैसले का नतीजा। खैर छोड़िए महाराज, लेकिन कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना, मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा हुआ है और जब तक ये कलंक लगा रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। महाराज लीजिए महाराज, आज समय हमको और आपको उसी दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है महाराज। आज फिर सब लोग मौजूद हैं। आज सबके सामने पूछा जाए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज, उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला और आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज को बड़ी खराब है। नहीं सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दरबारी महारानी को खोलकर हमारे समक्ष ले आओ। अब बोलो महारानी जी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चे को छीना था या नहीं? महाराज, तुम्हें मारने की धमकी दिया था या नहीं? मैं सब कुछ बोली हूँ। एक मिनट, बच्ची हो रू, तू सब अपने अपने घर जावाए। ई मोर घरेलू मैटर मैं समझ ली हो। घर में बैठ के दोबारा आई हो तो लड्डू लेके आई हो, तुम पंच घर जाओ। महाराज, मैं क्या कहती हूँ कि जो भी गिला शिकवा, जो भी बातें हैं ना, घर में चलो, अकेले बैठ के समझ लिए जाए सबके सामने। नहीं महाराज, चलो। बेशरम, तू तो रंडी से भी बेबत्तर है हरामजादे। कुतिया, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता।